अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी में थ्रेड चिकन, जिसको बना के आप लोग 1 महीने तक फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया था एक ब्रेस्ट पीस लिया था 300 ग्राम का, और उसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। छोटी स्ट्रिप्स में कट किया है, ज़्यादा बड़े साइज़ के पीसेस में मैंने नहीं कट किया क्योंकि उसको सेव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है दही 2 टेबलस्पून के बराबर, और जो प्याली में लगा हुआ है वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐड किया था अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर थोड़ा भर के लिया था मैंने। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। मैदा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के लिया था मैंने। फिर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, क्रश करके ऐड करेंगे। ये जो क्रशर है इसके अंदर मैंने दखनी मिर्च और काली मिर्च दोनों एक साथ ऐड की हुई हैं। आप लोग सिर्फ काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लेमन जूस। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर यूज़ किया है। अगर आप लोग फ्रेश लेमन यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा। ये ज़रा कम खट्टा होता है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद इसको हम रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। रख देंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे। मैंने इसको रखा था 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि जो चिकन की पीसेस हैं उसके अंदर तक अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मांडा पट्टी, यानी कि समोसा शीट या फिर रोल शीट ले लीजिएगा। इसको आपने क्या करना है, बारीक बारीक इस तरह से कट कर लेना। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न है इसलिए मुझे थोड़ी ताकत लग रही है कट करने में। तो बस आपने इसको बारीक बारीक से कट कर लेना है, और इसको हम इस तरह से खिला लेंगे, यानी कि फैला लेंगे अच्छी तरीके से, अलग अलग हो जाए ना। इन सबको मैं कट कर लूँगी। अभी मेरे पास थी तकरीबन 1 पाव के बराबर। ये टोटल आपको ज़रूरत पड़ेगी आधा किलो के बराबर आपके पास मांडा पट्टी होनी चाहिए। अच्छा, अभी 1 पाव थी तो मैंने हाफ़ ही बनाई थी, हाफ़ बाकी मैंने रख दी थी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपने ना एक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी मांडा जो शीट्स है ना, ये जो थ्रेड्स हमने बनाया इसको फैला देना है। फिर एक चिकन का पीस उठाएंगे, उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। फिर थोड़ी सी और मांडा की पट्टियाँ उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब क्या करना है, आपने इसको प्रेस करते हुए, जिस तरह से हम रोल को फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से आपने फोल्ड करना है, ताकि जितने भी थ्रेड्स हैं ना सारे इसके ऊपर राउंड राउंड चिपक जाएं और अच्छी तरीके से इसके ऊपर लग जाएं। जितना एक्स्ट्रा है उसको आपने निकाल देना है। फिर हाथ में लेके इस तरह से आपने प्रेस करना है, तो होगा क्या, जितना भी चिकन का पार्ट होगा ना उसके ऊपर ये जितनी भी मांडा है वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगी। इस तरह से आपने अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करते करते इसके ऊपर आपने बेसिकली जो मांडा है ना उसको बिठा देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसी तरीके से सारे पीसेस को मैं कवर करूँगी। बस आपने ख्याल रखना है, आपने हाथ में इसको अच्छी तरीके से पैक करना है। जहाँ से भी चिकन नज़र आ रहा है, थोड़ी भी इसकी फिलिंग नज़र आ रही है, सॉरी इसका जो मैरिनेशन है वो नज़र आ रहा है, उधर आपने थोड़ी सी मांडा उठा के अपने हाथ से इसके ऊपर रख के और इसको प्रेस कर देना है, ताकि अच्छी तरीके से कवर हो जाए। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये फ्राई भी हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से लगा देना है हर चिकन के पीस के ऊपर, और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास मांडा पट्टी कम थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आधी चिकन को ही मैं इस कवर कर पाई थी। और इसको हम रख देंगे किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आपने इसको रख देना है। चाहें तो जिप लॉक बैग में करके भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको चिपकने का डर है ही नहीं। ये एक दूसरे से स्टिक नहीं होंगी, चिपकेंगे नहीं एक दूसरे पे। जब भी आपको फ्राई करनी है बस आपने डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाल के इसको हॉट ऑयल के अंदर डाल देना है। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर डालना है, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, इस बात का ख्याल रखना है आपने।
और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। ये मैं काफ़ी अरसे बाद बना रही थी, शायद 2 साल बाद बना रही थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं रहा कि इसके अंदर कितनी मांडा पट्टी चाहिए होगी ना। तो 300 ग्राम चिकन के लिए आपको चाहिए होगी तकरीबन आधा किलो के बराबर मांडा पट्टी, इसलिए ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए बॉक्स में रखेंगे, पैक कर दिया इसको। अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, जब भी ज़रूरत होगी निकालूंगी, फ्राई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा, जितनी रेसिपीज़ हैं व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह इसको फ्राई करते हैं। अच्छा देखिए इधर मैं चिकन दिखा रही हूँ कि इतना चिकन बच गया है, जितनी मांडा थी उसके साथ मैंने उसको कवर कर लिया है। अब मैं आपको उसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो कुछ पीसेस को मैंने फ्राई किया था, बाकी मैंने फ्रीज़र में ही रख दी थी। अब देखिए आपने क्या करना है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। ऐसा ना हो कि आपने ऑयल के अंदर इसको डाला और फ़ौरन से ऊपर कलर आ जाए और चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रह जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको इसको आपने ज़्यादा तेज़ ऑयल पे मतलब फ्राई नहीं करना। अच्छा जब इसको ऑयल में डाल देंगे ना तो आपने इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना, इसको छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से ये सेटल हो जाए ज़रा और नीचे हल्का हल्का सा कलर आने लगे, उसके बाद आपने इसको क्या कहते हैं पलट देना है। पलट के दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर देंगे। और जब पलट रहे होंगे तो थोड़ी बहुत जो मांडा एक दूसरे के साथ लग गई होगी, जैसे कि जुड़ी जुड़ी आपको लग रही हैं, तो वो टूट जाएंगी, इसका कोई बात नहीं, वो हल्की हल्की सी तो टूटेंगी इसके अंदर, क्योंकि बड़ी नाजुक सी होती है चारों तरफ से ना। तो बस इस तरह से हम इसको पलट देंगे और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट लगेंगे। आपने बस मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए तो बस आपको इसको निकाल देना है और सर्व करना है। बेहतरीन ये स्नैक बन के तैयार होता है। अगर आप लोग बहुत क्रिस्पी चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ऊपर से क्रिस्पी होता है, चिकन जो है बहुत अच्छा जूसी सा इसके अंदर होता है और खाएंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो देखें बस इसको निकाल लेंगे, एहतियात से निकालना है आपने इस तरह से। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इसको सॉस की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये बनता इतना मज़ेदार है। इधर मैं आपको दिखाती हूँ करीब से इसका लुक, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में दिखने में जितना प्रेजेंटेबल है खाने में उतना ही मज़ेदार है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।